नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लूसेंट 5000 एमसीक्यू सीरीज में। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इसमें हम देखेंगे मगध राज से संबंधित टॉप एमसीक्यू जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। जो बंदों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल पे, ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। पहला क्वेश्चन है, मगध पर हिर्यक वंश का शासन कब से कब तक रहा। तो पहला क्वेश्चन हिर्यक वंश का टाइम पीरियड पूछा गया हमसे। ईसा पूर्व की हमारे पास डेट दी गई है 544 से ले 412। पहली ऑप्शन है, यही हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हिर्यक वंश का टाइम पीरियड। तो अगली ऑप्शन बी में जो टाइम 412 से 344 ईसा पूर्व दिया गया है, ये किस वंश का है जी। इस पे रहा था जी मगध पे शासन शिशुनाग वंश का जी। शिशुनाग वंश था इस टाइम पीरियड पे। 344 से 324 तक हमारा रहा नंद वंश। और 322 से लेकर 185 तक रहा हमारा कौन सा, मौर्य वंश। ये चार वंश के क्रम भी देख सकते हैं। पहले पे हिर्यक, दूसरे पे शिशुनाग, तीसरे पे नंद वंश, चौथे पे मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहले क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम। आपको भी मैंने बताया कि पहले पे हिर्यक वंश, दूसरे पे हमारा शिशुनाग वंश, और तीसरे पे नंद वंश, और चौथे पे हमारा हो जाएगा मौर्य वंश। ये हमारे टाइम पीरियड आपके पहले क्वेश्चन में मैंने दे रखा है कि पहले पे हिर्यक वंश का टाइम पीरियड था हमारा 544 से 412 तक, 412 से 344 तक शिशुनाग वंश, 344 से 324 तक आपका रहा नंद वंश, और 322 से लेकर 185 तक मौर्य वंश। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन हमारे बी हो जाएगी राइट। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ऑप्शन हमारे पास बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। बिंबिसार की हत्या की थी उसके पुत्र अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या की थी उसके पुत्र उदयन ने। उदयन का पुत्र जो था आपका हिर्यक वंश का लास्ट जो हमारा था वो था नागदशक। नागदशक हिर्यक वंश का लास्ट रूलर था। अगर इनका क्रम पूछे तो पहला बिंबिसार हिर्यक वंश का, दूसरा अजातशत्रु, तीसरे पे उदयन, और चौथे पे हमारा हो जाएगा नागदशक। ये प्रमुख वंश है, प्रमुख शासक है किसके, हिर्यक वंश के। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष शासन किया। तो बिंबिसार ने जो शासन किया था आपके पास ऑप्शन जो दी गई है उसके लिए 25 वर्ष, 32 वर्ष, 42 वर्ष, 52 वर्ष। तो बिंबिसार सबसे ज़्यादा रहा जी कितने वर्ष तक, 52 वर्ष तक। 32 साल तक हमारा किया था किसने शासन, अजातशत्रु ने। किस पे, आपका मगध पर। किस वंश का शासक थे ये, हिर्यक वंश के। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने की थी। पहले क्वेश्चन में हमने देखा तो अजातशत्रु की हत्या की थी आपके, उसका पुत्र जो था वो कौन था, बिंबिसार की अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या की थी उसके पुत्र उदयन ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, हिर्यक वंश का अंतिम शासक। मैंने अभी बताया था आपको कौन है, नागदशक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। तो पाटलिपुत्र जो स्थापित की थी वह की थी जी आपकी किसने, सबसे पहले जो बिंबिवंश हिर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार ने। फिर पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी शिशुनाग वंश के संस्थापक ने। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, हमारा शिशुनाग ही था जी। तो राइट ऑप्शन हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन ए। मगध पर किस वंश का शासन सबसे कम समय तक रहा। आपने पहले क्वेश्चन में देखा था कि सबसे अधिक का अगर पूछेगा, सबसे अधिक जो रहा हिर्यक वंश रहा, कान से 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश रहा जी 412 से लेकर हमारा 344 ईसा पूर्व तक, और 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 तक रहा हमारा नंदवंश, और मौर्य वंश रहा 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व। तो सबसे कम जो समय रहा वो मगध पर आज नंद वंश का शासक। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, पितृहंता वंश किसे कहा जाता है। देखो जी, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो इस वजह से पितृहंता वंश जो कहा जाता है इतिहास में कहा जाता है हिर्यक वंश को। क्वेश्चन नंबर 8 की
9 की ऑप्शन ए हो जाएगी राइट। राष्ट्रपाल राजा मगध पर शासन करने वाला किस वंश का हमारा शासक था? तो इसमें ऑप्शन है हिर्यक, शिशुनाग, मौर्य, नंदवंश। तो राष्ट्रपाल जो था जो वो शासक था नंदवंश का जी। जीवक किसका राजवैद था? तो जीवक जो राजवैद था आपको पता है, जीवक जो था गौतम बुद्ध की भी सेवा में भेजा गया था। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। किसने इसको? वो भेजा था बिंबिसार ने। तो ये बिंबिसार का राजवैद था कौन? जीवक। तो बिंबिसार हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बिंबिसार ही ने ही इसको अवंतिका के जो राजा थे प्रद्योत को पांडुरोग होने पर उसकी सेवा में इस राजवैद को जीवक को भेजा था। क्वेश्चन नंबर अगला 12वां क्वेश्चन पूछा काकवर्ण के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास है शिशुनाग, कालाशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काकवर्ण के नाम से जाना जाता है काकवर्ण कालाशोक को। हमारा अजातशत्रु को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कुणिक। कुणिक बोलते हैं। कुणिक किसके अनुसार? जैन परंपरा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया फिर अपनी राजधानी बनाई? तो निर्माण करा था राजगृह का जी बिंबिसार ने, जो हिर्यक वंश के संस्थापक थे। अजातशत्रु कब मगध की गद्दी पर बैठा था? तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी 493 ईसा पूर्व में, तभी ये गद्दी बैठा था। तो राइट ऑप्शन हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए 493। अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में की गई थी। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। उदयन किसका पुत्र था? आपका अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु की हत्या अगर पूछेगा तो 461 ईसा पूर्व में हो गई थी। और अगर हम पूछे अगर बिंबिसार की हत्या कब की गई थी, तो बिंबिसार की हत्या जब की गई थी जब अजातशत्रु सिंहासन में बैठा था। कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व में बैठा था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 कुणिक के उपनाम से किसे जाना जाता है? कुणिक के उपनाम से मैंने अभी बताया, जैन परंपरा के अनुसार बोलते हैं किसे? अजातशत्रु को। तो क्वेश्चन 15 के लिए राइट हो जाएगी ऑप्शन 1। और बौद्ध परंपरा के अनुसार क्या बोला जाता है अजातशत्रु को? बौद्ध परंपरा के अनुसार बोलते हैं विदेही पुत्र। विदेही पुत्र बोलते हैं किसको? अजातशत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? देखो जी ऑप्शन नंदीवर्मन, नागदशक, घनानंद और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन। नागदशक था किसका जी? नागदशक था हिर्यक वंश का। हिर्यक वंश का। घनानंद था किस वंश का अंतिम शासक? नंद वंश का। अगला क्वेश्चन हमारे पास बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार हेतु वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इनमें से कौन सा ऐसा राज है जिसके साथ संबंध स्थापित नहीं किए थे? कौशल राज से भी किए थे जी, वैशाली राज से भी किए थे, मध्य से भी किए थे, लेकिन अंग से नहीं किए थे। मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर जो बाराता था उस दौरान हमारे देश में किसका वंश का शासन चल रहा था मगध पर? नंद का। और नंद के अंतिम शासक थे घनानंद, जिसका टाइम पीरियड है सिकंदर के इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए वैशाली राज को अपने साम्राज्य में किस शासक ने मिला था? तो ये मिला था जी ऑप्शन में हमारे पास जो दिया गया है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो ये मिला था जी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को सबसे पहले संघर्ष किसके साथ हुआ था? अवंती, कौशल, अंग, मर्द हमें दिए गए ऑप्शन। तो उसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए वो हो जाएगा कौशल। वो राज था जिसका अजातशत्रु के साथ सबसे पहला संघर्ष हुआ था गद्दे में बैठने के बाद। मगध के किस शासक किस राजा को देश के रूप में काशी प्रदान किया गया था? तो काशी जो मिला था देश के रूप में, ऑप्शन हमारे पास है राइट क्वेश्चन के लिए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 21 की बी, अजातशत्रु को मिला था देश में काशी। आज की बस वीडियो इन तरह के हमारे 21 क्वेश्चन यहीं पे मगध के लिए एंड हो जाते हैं।